कपिल सिब्बल के अगेंस्ट भी जो है बातें उठी, कैसे देखते हैं आप पूरे कारण? देखिए, ये लोग तो पहले बीजेपी से लड़ रहे थे, अब बीजेपी से लड़ते लड़ते आपस में भिड़ गए हैं। उसका एक ही प्रमुख कारण है, वो प्रमुख कारण है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, अब नेतृत्व क्या मतलब, परिवार है एक तरह से, पार्टी रह नहीं गई है, तो उस पार्टी में जो निगेटिविटी भरी हुई है, उस निगेटिविटी का असर जो है वो अब उनकी पार्टी पे भी दिखाई पड़ने लगा। आप हर मुद्दे पे, चाहे नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, चाहे लोगों के विकास और लोगों के सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी निगेटिविटी से भरपूर रही है और उसका नेतृत्व जो है वो कंफ्यूज रहा है। उसके कंफ्यूजन का असर खुद उनकी पार्टी पे आज दिखाई पड़ रहा है। जी सर, साहब को लेके बोला गया है कि कपिल सिब्बल गद्दार हैं और उनको कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। देखो भैया, सबसे पहली बात यह है कि आप जो आपका मैसेज है उसको ठीक करने के बजाय मैसेंजर को आप ठोकने में लगे हुए हो। तो ये इनके परिवार का प्रोटोकॉल है, पुराना प्रोटोकॉल है कि अगर कोई मैसेज दे रहा है तो उस मैसेज को ठीक करने के बजाय उस मैसेंजर को ठोकना शुरू कर दो, और ठोकते ठोकते खुद ठुकते जा रहे हैं। जी सर, G20 की 3 रखा है कि अगर हमें बीजेपी के अपोज खड़ा होना है तो एक स्ट्रांग कांग्रेस बनाने की ज़रूरत है और जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनकी फोर्स तैयार करने की ज़रूरत है। देखो, ये कांग्रेस जब तक पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले से बाहर नहीं निकलेगी तब तक इसका यही हाल रहेगा। अब ये तो ये जो कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में है वो पप्पू के चोचलों और परिवार के घोंसलों से में फंसी हुई है और उसके चक्रव्यूह में घूम रही है। जी सर, द कश्मीर फाइल, सर हिजाब रो जो एक इंडिया का इंटरनल मैटर था जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस पे पाकिस्तान कमेंट करता है। देखिए, हिजाब को लेकर के जो एक साजिशी सुपारी देने वाले लोग थे वो आज सामने खुल कर आ गए हैं, और हिजाब को लेकर के जिस तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने की कोशिश हुई, वो एक के बाद एक एक्सपोज हो रही है। और जिन बच्चियों को उन्होंने के कंधों पर इस तरह के कॉन्स्पिरेसी की बंदूक लगाई, तो निश्चित तौर से हम तो उनसे भी बात करेंगे, उन बच्चियों से भी बात करेंगे, उनको भी हम बताएंगे कि तुम्हारे कंधों पर बंदूक रख करके और किस तरह से तुमको शिक्षा से दूर रखने और भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सुर में सुर हमेशा जो मिलाती रही है पार्टी, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है जिसका आज बुरा हाल है, वो उसके सुर में सुर अभी भी दिखाई पड़ रही है मिलाती हुई। कौन कौन संगठन, किस किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, खुद कोर्ट ने कहा है कि एक ऐसा अदृश्य हाथ इसमें इस साजिश में रहा है। तो एक तरफ तो अदृश्य हाथ था ही, दूसरी तरफ जो हाथ दिखाई पड़ रहा था वो भी था इसमें। इसलिए हमें जो हिजाब पर कोई प्रतिबंध तो है नहीं भारत में जो बदनाम करने की कोशिश हुई है, लेकिन हाँ, अपने इंस्टीट्यूशंस के ड्रेस कोड हैं उसको मानना पड़ेगा। जहाँ पर आप संविधान में अधिकार की बात करते हैं लेकिन आप कर्तव्यों की बात नहीं करेंगे, राइट्स की बात है, उसके बाद आप कहेंगे कि ड्यूटीज़ कुछ नहीं है। तो ये जो है, ये जो हिजाब को लेकर के ये फंडामेंटल राइट की बात नहीं है, बल्कि फैनेटिक फाइट की जो है वो जुगाड़ चल रही है और जुगत चल रही है। जी सर।